Good morning dear students of 5th class. Today in this video lecture we are going to discuss the 11th chapter of SST and the name of the chapter is The Word of Growing Knowledge. Yesterday we have studied about the story of writing, the story of numbers, the story of paper and the story of printed. And today in this video lecture we will discuss about the script for the visually impaired. Script means लिपि किसके लिए? For the visually impaired. Visually impaired means वो लोग जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता उनके लिए लिपि. Louis Braille developed a special script called the Braille script for the visually impaired, that is the blind. जो लुइस ब्रेल थे, एक पर्सन थे लुइस ब्रेल, उन्होंने डेवलप किया था, विकास किया था एक स्पेशल स्क्रिप्ट का, और जिसे क्या कहते थे, उसको उन्हीं के नाम से कहा जाता था ब्रेल स्क्रिप्ट. और ये किसके लिए थी? उन लोगों के लिए थी जो ब्लाइंड थे, जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं दिया जाता था. इट अनेबल्स देम टू रीड थ्रू टच. ये उन्हें टच के द्वारा भी ये उन्हें पढ़ना सिखाता था, रीड करना सिखाता था. जैसे हम तो सिर्फ देख सकते हैं, वो देख नहीं सकते, तो बिना देखे वो कैसे रीड करेंगे? इसके लिए लुइस ब्रेल ने एक स्पेशल स्क्रिप्ट तैयार की थी, उसे कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट. With the help of these books, the blind can read educational and recreational materials. इसकी हेल्प से, इन बुक्स की हेल्प से जो ब्लाइंड थे वो क्या रीड कर सकते थे? एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल मटेरियल्स को, जो भी चीजें थी पढ़ाई से संबंधित या दूसरी चीजों से संबंधित, वो उनको पढ़ सकते थे, रीड कर सकते थे. दे कैन इवन कम्प्लीट विद नॉर्मल स्टूडेंट्स, और ये नॉर्मल स्टूडेंट से भी वो कम्पीट कर सकते थे. कम्पीट मतलब मुकाबला कर सकते थे उनसे. एंड कैन इवन गेट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन, और वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकते थे. द लेटर्स इन द ब्रेल स्क्रिप्ट आर फॉर्म्ड बाय द रेज्ड डॉट्स ऑन द थिक पेपर. जिसमें लेटर्स होते थे ब्रेल स्क्रिप्ट में, वो एक मोटा पेपर होता है, उस पे रेज्ड उभरे हुए डॉट्स होते हैं. जैसे ये तो पतला सा पेपर है, वो एक मोटा पेपर होता है, उसके ऊपर डॉट जो होते हैं वो उभरे हुए होते हैं. उन उभरे हुए डॉट्स को वो टच करके वो उन लेटर्स की पहचान कर सकते हैं. जैसे अगर टी लिखना है तो यहाँ पर टी में यहाँ पे उभरे हुए डॉट्स होंगे, इनको वो टच करके वो उस लेटर की पहचान कर सकते हैं जो ब्लाइंड पर्सन है. दे कैन बी इजिली फेल्ट बाय फिंगर्स. दीज डॉट्स रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स. इन जो डॉट्स में क्या होता था, स्टैंडर्ड, जो हर जगह स्टैंडर्ड मतलब सर्वव्यापी होते हैं, अल्फाबेट, न्यूमेरिकल और पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी डॉट्स ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये उभरे हुए डॉट्स हैं. इनको टच करके जो वो ब्लाइंड पर्सन है वो इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. A person gently glides his or her fingers over the braille code. इस पे ब्रेल कोड पे वो जेंटली ही अपने फिंगर्स को मतलब छू कर ओवर द ब्रेल कोड एम्बोस्ड ऑन पेपर, जो इस पेपर पर उभरी हुई हैं, इनको वो छूकर आसानी से उन अल्फाबेट्स हो या न्यूमेरिकल हो या पंक्चुएशन मार्क्स हो, उनकी पहचान कर सकते हैं. ये लुइस ब्रेल हैं, और लुइस ब्रेल ने ही ब्रेल स्क्रिप्ट की डेवलपमेंट की थी, उसको डेवलप्ड किया था. डिड यू नो लुइस ब्रेल वाज ए 15-year-old ब्लाइंड. 15 साल के व्यक्ति थे जो वो भी ब्लाइंड थे. फ्रेंच स्टूडेंट्स थे हु डेवलप्ड इन 1824 अ कोड टू एनेबल द ब्लाइंड टू रीड. उन्होंने 1824 में कोड का डेवलप किया था जिससे जो ब्लाइंड है वो भी रीड कर सके. ही हिमसेल्फ बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 3. वो भी जब वो 3 years के तब वो ब्लाइंड हो चुके थे, ब्लाइंड हो गए थे 3 years में. दैट मीन्स वो ब्लाइंड थे, और उस ब्लाइंड पर्सन ने ही ये ब्रेल स्क्रिप्ट को डेवलप्ड किया था. Just have a quick recap of the chapter. The early man expressed his thoughts through pictures.
पिक्चर्स के द्वारा वो अपने जो थॉट्स थे, विचार थे, उनको एक्सप्रेस करते थे। द अर्लीस्ट नॉन स्क्रिप्ट वाज डिवाइस्ड बाय द सुमेरियंस के द्वारा इनका डिवाइस की गई थी, खोज की गई थी, और इन मेसोपोटामिया में अराउंड 4000 BC में। द आइडिया ऑफ जीरो वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय द एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन। जो पुराने भारतीय मैथमेटिशियन थे उनके द्वारा जीरो और या फिर शून्य इसका डेवलप किया गया था, इसको उनका आइडिया था ये। द इजिप्टियंस मेड पेपर फ्रॉम ए प्लांट कॉल्ड पेपिरस। गुटनबर्ग इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी वो कहाँ पे उसको इन्वेंट किया गया था? वो इन्वेंट किया गया था गुटनबर्ग में। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज ग्रेटली हेल्प द ब्लाइंड टू रीड। जो ब्रेल स्क्रिप्ट थी उन्होंने ब्लाइंड की हेल्प की थी रीड करने में, बहुत लाभदायक साबित हुई थी ये ब्रेल स्क्रिप्ट। न्यू टर्म्स: स्क्रिप्ट, अ सिस्टम और स्टाइल ऑफ राइटिंग। स्क्राइब, अ पर्सन हु कॉपीज डॉक्यूमेंट्स। अ राइटर, एक पर्सन जो है जो डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करता है, दैट इज अ राइटर। टीडियस, कॉजिंग डिफिकल्टी, मुश्किल आना। मोनोटोनस, मोनोटोनस मीन्स जो इंटरेस्टिंग नहीं होती, जो बोरिंग सी होती है, लंबी सी प्रोसेस है, वही बार बार बोरिंग सी, उसे कहते हैं मोनोटोनस, जो इंटरेस्टिंग नहीं होती। एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर। राइटिंग केम इनटू बीइंग अबाउट, कब आई थी राइटिंग का आविष्कार, कब हुआ था? 5000 ईयर्स एगो। द इंग्लिश लैंग्वेज इज रिटन इन, किसमें लिखी जाती है? रोमन स्क्रिप्ट, रोमन लिपि में लिखी जाती है। हु मेड द पेपर फर्स्ट? इजिप्टियंस। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस? गुटनबर्ग। हु डेवलप्ड द ब्रेल स्क्रिप्ट? लुइस ब्रेल ने ब्रेल स्क्रिप्ट को डेवलप किया था। द अर्ली मैन एक्सप्रेस्ड हिज थॉट्स थ्रू पिक्चर्स, पिक्चर्स के थ्रू वो अपने एक्सप्रेस, जो भी उनकी थॉट्स थे उनको एक्सप्रेस करते थे। फिल इन द ब्लैंक्स। द अर्लीस्ट नॉन स्क्रिप्ट वाज डिवाइस्ड बाय, किसके द्वारा डिवाइस्ड की गई थी? सुमेरियंस इन 4000 BC। द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडिया, सबसे पुरानी स्क्रिप्ट इंडिया में वाज डेवलप्ड ऑन द सील्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सबसे पुरानी सभ्यता है, और उसमें ही सबसे पुरानी जो लिपि है इंडिया में वाज डिस्कवर्ड, उसकी खोज की गई थी ऑन द सील्स, सील्स पर। द आइडिया ऑफ जीरो, जो जीरो है उसका जो आइडिया है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? वो एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन थे, भारतीय जो मैथमेटिशियन थे उनके द्वारा किया गया था, उनके द्वारा डेवलप किया गया था। द अरब ट्रेडर्स, जो अरब के व्यापारी थे, कैरिड द इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स, जो इंडियन सिस्टम का जो नंबर था, मतलब जो नंबर थे इंडियन सिस्टम के 1 to 10 टू अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में ले गए। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन गुटनबर्ग कौन सी थी? वो थी द बाइबल। सी पार्ट, राइट T for true and F for false statements given below. The people in ancient times used the language of science to communicate with each other. True. Writing came into being about 5000 years ago. True. The English language has 28 alphabets. False. We have about 15 major languages in India presently. False. कितनी मेजर लैंग्वेजेस है? 22, और अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26. द हिंदी स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन द देवनागरी स्क्रिप्ट. ट्रू. नेम द फॉलोइंग के नेम देने हैं। द वेज शेप्ड, वेज शेप्ड मतलब जो वी आकार की जो शेप होती है, राइटिंग ऑफ द मेसोपोटामियंस, उसे क्या कहते थे? क्यूनिफॉर्म. पिक्चर राइटिंग ऑफ द एंशियंट इजिप्टियंस, उसे क्या कहते थे? हायरोग्लाइफिक. द स्क्रिप्ट ऑन विच द हिंदी स्क्रिप्ट इज बेस्ड, जिसपे हिंदी स्क्रिप्ट बेस्ड है, उसे देवनागरी स्क्रिप्ट. इन सब के इसके बारे में तो आपने जरूर सुना ही होगा. द प्लांट फ्रॉम विच पेपर गोट इट्स नेम, उसे क्या कहते हैं? पेपिरस. पेपिरस प्लांट से ही पेपर की आविष्कार हुआ. द जर्मन हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस? गुटनबर्ग. द स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड? ब्रेल स्क्रिप्ट उसे कहा जाता है. With this, we have finished the back exercise of chapter 11. You just need to note down all the back exercise in your book.
and you also have to write down the new terms in your notebook. And E part, answer the following questions. Question answers of chapter 11, the word of growing knowledge. The first question is, why was the need for a script felt? जो जरूरत थी स्क्रिप्ट की वो क्यों महसूस हुई? When did writing evolve? When did writing evolve means writing जो है उसकी डेवलपमेंट वो कब डेवलप हुई, कब उसका विकास हुआ? Need of script was felt to communicate with others and to record their thoughts. जो लिपि है उसकी जरूरत क्यों हुई? उसकी जरूरत हुई कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बातों को दूसरों को समझाने के लिए, और अपने जो थॉट्स है, जो हमारे विचार हैं, उनको रिकॉर्ड रखने के लिए, संचित करने के लिए जो राइटिंग है, जो स्क्रिप्ट है, उसकी जरूरत हुई. और राइटिंग इवॉल्व अबाउट 5000 ईयर्स एगो, 5000 साल पहले राइटिंग है इसका डेवलपमेंट हुई, ये डेवलप हुई. फ्रॉम विच स्क्रिप्ट हैव द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज डेवलप्ड? कौन सी स्क्रिप्ट से जो है मॉडर्न जो इंडियन लैंग्वेज है वो डेवलप्ड हुई, उसका विकास हुआ? वो कौन सी स्क्रिप्ट थी? फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट. कौन सी स्क्रिप्ट थी? फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट. Why was the earliest system of counting based on 10? जो अर्लीस्ट जो पहले का सिस्टम था काउंटिंग का वो 10 पे बेस्ड क्यों था, 10 नंबर्स पे बेस्ड क्यों था? इट पॉसिबली डेवलप्ड, ये इसलिए डेवलप किया गया था शायद बिकॉज वी हैव 10 फिंगर्स, हमारे पास 10 फिंगर्स होती हैं तो उन्हें वो आसानी से काउंट करने में आसानी हुई, उनको मुश्किल नहीं हुई, इसलिए वो उनका जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ काउंटिंग था वो बेस्ड ऑन 10 पे बेस्ड था. People must have been learning by counting by using their fingers. People must have been learning by counting. लोग जो हैं लर्निंग सीख कैसे रहे होंगे काउंटिंग से? अपनी फिंगर्स को यूज करके, अपने 10 फिंगर्स को यूज करके वो काउंटिंग सीख रहे होंगे. What is the most important contribution of ancient India in the field of numbers? सबसे बड़ा योगदान क्या था पुराने भारत का, एंशियंट इंडिया का, कौन से फील्ड में? नंबर्स की फील्ड में. द आइडिया ऑफ जीरो, जीरो का जो आइडिया था और शून्य, वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ नंबर्स. जीरो का जो आइडिया था वो ही सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था. हाउ डिड द इजिप्टियंस मेक पेपर? इजिप्टियन ने पेपर कैसे बनाया? दे मेड पेपर फ्रॉम ए वाटर प्लांट, एक वाटर प्लांट से, और उस प्लांट का क्या नाम था? कॉल्ड पेपिरस, फ्रॉम विच द वर्ड पेपर गोट इट्स नेम, जिससे कि जो वर्ड है पेपर, जिसको आज हम पेपर कहते हैं, उसका नाम पड़ा कौन से प्लांट से? पेपिरस प्लांट से. हाउ डिड द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ नॉलेज? जो प्रिंटिंग प्रेस थी इन द स्प्रेड ऑफ नॉलेज, जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसने कैसे हेल्प की नॉलेज के, ज्ञान के विस्तार में? अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो बुक्स थी, कुड बी प्रिंटेड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, प्रिंट की जा सकती थी बहुत ही थोड़े समय में. इट बिकेम चीपर टू मेक बुक्स, और जो बुक्स बनाने जो है वो बहुत सस्ता हो गया. इट हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ नॉलेज, और इस तरह से नॉलेज के विस्तार में जो प्रिंटिंग प्रेस है इसने हेल्प की. So students, with this we have finished our chapter 11. We have completed the back exercise and question answers of chapter 11. You need to write down all these question answers in your book and learn the back exercise and question answers of this chapter. Thank you.